और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस को यूक्रेन से फिर बड़े ड्रोन अटैक का डर है। रूस ने कई एयरबेसेस पर बंकर बनवाए हैं। 10 मिट्टी से ढके किलेबंद बंकर बनाए गए हैं, 12 कंक्रीट बंकर, 8 हैंगर स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। स्पाइडर वेब 2.0 से बचने के लिए ये बंकर बनाए गए हैं। तो साकी एयरबेस पर बंकर बनाए गए हैं। इसके अलावा खालिनो एयरबेस पर भी बंकर बनाए गए हैं। आपको बताते हैं, रूस का प्लान अंडरग्राउंड है। दरअसल स्पाइडर वेब 2.0 का डर है। 14 एयरबेस पर विमानों के लिए बंकर बनाए जा रहे हैं और सामरिक बम वर्षा विमानों को दूर शिफ्ट किया जा रहा है। क्रीमिया, बेलाया या फिर डियालग्लेवो, इवानोवो, एलेनिया में बंकर बनाए गए हैं। रूस की रणनीति क्या है, ये समझिए। सैन्य संपत्तियों की सुरक्षा रणनीति है, रक्षा प्रणाली में बदलाव, यूक्रेनी ड्रोन अटैक से बचाव, आक्रामक जवाबी कार्रवाई, ये रणनीति बनाने की कवायद है। वहीं पुतिन को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रपति पुतिन से बहुत नाराज हूं, ये ट्रंप का कहना है। वो कहते हैं और करते कुछ है, कहते कुछ है और करते कुछ है, ये ट्रंप की ओर से कहा गया है। पुतिन अच्छी बातें करते हैं और रात में बम बरसाते हैं। और आपको बता दें कि नाराज किस तरह से है ट्रंप और मायने क्या है इस नाराजगी के, ये बताने जा रहे हैं। ट्रंप को लगा पुतिन बातचीत की टेबल पर आएंगे, पुतिन जंग रोककर शांति प्रस्ताव पर बात करेंगे। ट्रंप ने युद्ध को जल्द खत्म करने पर जोर दिया है। अब हुआ क्या, आपको बताते हैं। पुतिन ने जंग नहीं रोकी बल्कि हमले और तेज किए हैं। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा और रक्षा ढांचों पर हमले किए हैं। 30 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव भी नहीं माना है। अब क्या होगा, ट्रंप ने यूक्रेन को सहायता देने का फैसला किया है। अब ट्रंप ने पेट्रियट मिसाइल देने का फैसला किया है। ये बड़ी जानकारी है। यूक्रेन में पिछले 100 घंटे रूस की बमबारी जारी। तबाही का सबसे बुरा दौर यूक्रेन झेल रहा है। इतनी तबाही देखकर नाटो देशों में खलबली मची कि रूस का विध्वंसकारी प्रयोग आगे बढ़ा तो यूरोप दहन होना तय। बाल्टिक और नॉर्डिक देश रूस के सबसे पहले टारगेट, इसीलिए रूस ने बाल्टिक में तैनाती बढ़ा दी, जिससे बीच समंदर में नाटो बेस को तबाह किया जाए। इसके लिए टारगेट फिक्स कर लिए गए। बाल्टिक में 2 आइलैंड को टारगेट करने के पीछे रूस की बड़ी रणनीति है। दरअसल वो दोनों जगहों पर कब्जा करके नाटो देशों के समुद्री रूट को ब्लॉक करना चाहता है। रूस के प्लान को नाटो ने भांप लिया है। इसके बाद गॉटलैंड पर स्वीडन के बेस पर नाटो डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ बॉर्नहोम की सुरक्षा के लिए डेनमार्क को नाटो हथियार भेज रहा है। यानी अब नाटो का फोकस बाल्टिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दरअसल नाटो रूस के चक्रव्यूह में फंस रहा है। अगर यूक्रेन से फोकस शिफ्ट हो गया तो रूस आसानी से पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। और अगर बाल्टिक में नाटो घेराबंदी नहीं करता है तो गॉटलैंड और बॉर्नहोम दोनों आइलैंड पर रूस कब्जा कर लेगा। इसके अलावा नाटो देशों पर भी हमला किया जा सकता है। पुतिन ट्रंप की युद्ध विराम पर वार्ता विफल होते ही साफ हो गया था कि अब 2 दुश्मन पुराने रंग में वापस आएंगे और फिर शुरू होगा महाघमासान। अब अमेरिका के पास एक ही रास्ता है कि फिर से अपने आक्रामक तेवर दिखाए और नाटो को संरक्षण देकर यूरोप में दबदबा कायम करे। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को शांति का मसीहा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनका असली चेहरा सामने आ चुका है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन की सैन्य मदद करते रहेंगे। यूक्रेन को डिफेंस पैकेज की बाकी रकम $3.85 बिलियन दी जाएगी। साथ ही इसे बढ़ाकर $5 बिलियन भी किया जा सकता है। यह फैसला रूस की मिसाइल स्ट्राइक को देखते हुए लिया गया है।
ट्रंप को समझ आ चुका है कि अगर दुनिया में बादशाहत कायम रखनी है तो रूस के साथ नहीं बल्कि रूस के खिलाफ अपनी रणनीति बनानी होगी, नहीं तो पुतिन हावी हो सकते हैं। इस बीच रूस ने लॉन्चिंग साइट पर मिसाइल टारगेट को फिक्स करके वॉर रेडी किया हुआ है। रूस हर परिस्थिति के लिए तैयार है, न सिर्फ यूरोप बल्कि यूरोप से बाहर कहीं भी हमला करने के लिए उसके पास आईसीबीएम है। पुतिन के खेमे में कई ऐसे हथियार हैं जो अमेरिका तक तबाही मचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान आया है। रूसी हितों की अनदेखी कर रहा वेस्ट, ये पुतिन का कहना है। रूस न रुकेगा न पीछे हटेगा। रूस पश्चिम के बीच हितों की जंग चल रही है। एक रूसी चैनल को इंटरव्यू में ये दरअसल बड़ा बयान पुतिन ने दिया है। और आपको बताते हैं कि पुतिन ने क्या कुछ कहा है। पश्चिम ने रूस की सुरक्षा हितों को नजरअंदाज किया है, सीधे सीधे वेस्ट पर आरोप लगाया है। रूस और पश्चिम के बीच हितों की जंग है। टकराव विचारधारा का नहीं, भू राजनीति का है। पश्चिम देश रूस को अपने नियमों से चलाना चाहता है। रूस पश्चिम के दबाव को पूरी तरह खारिज करता है। आतंकवादियों को माफ करना भगवान का काम है। रूस कभी कमजोर नहीं रहेगा। यूक्रेन की तरफ कभी कमजोर नहीं रहेगा और यूक्रेन पर हमले जारी रहेंगे। ये रूस की तरफ से कहना है।